दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पेटीएम HDFC सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो मिलने वाली है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों ये जो पेटीएम का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड मिलता है ये HDFC बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और नॉर्मल क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मिड रेंज का क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 1000 प्लस 18% का GST देना होता है। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग फीस होती है इसको आप रिवर्सल भी करा सकते हैं। इसके लिए क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है जैसे ही फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से कम आपको नॉन EMI का 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का आपको ट्रांजैक्शन करना होगा। अगर आप ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये ज्वाइनिंग फीस ली जाती है, इसको रिवर्सल कर दी जाती है। और इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस की बात करें जो हर साल लगने वाला चार्जेस रहेगा वो भी सेम है, 1000 प्लस 18% का GST रहेगा। लेकिन पिछले एक साल में आप नॉन EMI का ट्रांजैक्शन 1,50,000 रुपये तक का अगर कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस होगा इसको भी वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। इस कार्ड के साथ में आप अपने फैमिली के लिए 4 एड ऑन कार्ड ले सकते हैं। एड ऑन कार्ड का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको पेटीएम फर्स्ट का मेंबरशिप आपको इस क्रेडिट कार्ड पे वेलकम बेनिफिट में मिल जाता है, जिससे आप पेटीएम की कई सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे OTT प्लेटफॉर्म का भी आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। और इस मेंबरशिप को लेने के लिए जैसे ये कार्ड आपको मिलता है, इस कार्ड से आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन कम से कम 100 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का करना होगा। अगर आप ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो विद इन 15 डेज के अंदर आपके पेटीएम पे इस मेंबरशिप को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक के बारे में यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप खर्चा करते हैं तो उसके बदले में आपको मिलता है कैश फंड, जिनको आप बाद में रिडीम करके आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप पेटीएम के थ्रू कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं रिचार्ज के लिए, या फिर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, ट्रेवल पे स्पेंड करते हैं, या फिर मूवी पे स्पेंड करते हैं, या फिर पेटीएम के मिनी ऐप्स पे आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलेगा 5% तक का कैशबैक। और ये जो कैशबैक रहेगा इस पर भी एक कैप रहेगी। पर कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपीज़ तक का कैशबैक आप इन कैटेगरी पे आप ले सकते हैं पेटीएम को यूज़ करके। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड पे 3% का कैशबैक मिल जाता है जब आप कोई भी आजियो पे ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर आप बिग बास्केट पे करते हैं, स्विगी पे करते हैं, या फिर उबर पे करते हैं तो हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 3% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। लेकिन इस पर भी एक कैप रहेगी, पर कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा आप पेटीएम को छोड़ के और इन कैटेगरी को भी छोड़ के बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको मिलेगा 1% का कैशबैक। और ये जो 1% का कैशबैक मिलता है इस पर भी एक कैप रहेगी। आप पर कैलेंडर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये तक का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप कोई भी ग्रोसरी पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो ग्रोसरी पे भी कैप रहेगी। पर कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कैश पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और इस क्रेडिट कार्ड पर जितने भी आपको कैश पॉइंट मिलते हैं इनको आप कैश में रिडीम करते हैं तब आपको 1 कैश फंड की वैल्यू 1 रुपये की मिलेगी। इसके अलावा आप बाकी किसी भी कैटेगरी पे आप यूज़ करते हैं, चाहे वो वाउचर हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेस करते हैं तो 1 कैश फंड की वैल्यू आपको 30 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। और कैश फंड को रिडीम करने के लिए कम से कम आपके पास 500 या फिर उससे ज़्यादा का कैश फंड होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड पे भी कुछ कैटेगरी ऐसी है जिन पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलता है। जैसे आप वॉलेट पे करते हैं, फ्यूल पे करते हैं, EMI पे करते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक या फिर कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आपके पास ज़्यादा कैश पॉइंट हो जाते हैं तो अगर आप ट्रेवल पे यूज़ करते हैं अपने कैश पॉइंट को तो आप पर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 कैश पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैश में रिडीम करवाते हैं अपने कैश पॉइंट को तो आप एक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3000 कैश पॉइंट को ही आप रिडीम करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वाउचर या फिर प्रोडक्ट के लिए रिडीम करते हैं तो आपके पास जितने भी कैश पॉइंट है उसका आप 70% तक का ही कैश पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। यानी कि बाकी जो 30% बचेगा वो आपको इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा, तभी आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर वाउचर बाय कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलता है 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। पर क्वार्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाउंज की विजिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपके लिए वेवर मिल जाता है।
लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम आपको 400 रुपये का करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना होगा 5000 रुपये का। यानी कि 400 से लेके 5000 के बीच का आप कोई भी फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज आपके क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा। और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रेडिट कार्ड से 500 रुपीज़ तक का वेवर को आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आप हर क्वार्टर में आप 500 रुपीज़ तक का वाउचर इस क्रेडिट कार्ड से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हर क्वार्टर के अंदर कम से कम आपको 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का स्पेंड करना होगा, तभी आपको हर क्वार्टर में 500 रुपीज़ तक का वाउचर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू माइलस्टोन बेनिफिट में आपको मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे HDFC बैंक के जो पार्टनर रेस्टोरेंट है उन पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वाया डाइन आउट के थ्रू, तब आपको 20% तक का डिस्काउंट भी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलता है जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का बेनिफिट, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको HDFC बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो HDFC बैंक की होगी, इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको टोटल 50 डेज का मिल जाता है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप शॉपिंग के लिए विदाउट किसी इंटरेस्ट के आप 50 डेज तक यूज कर सकते हैं। 50 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट भी करना होता है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 100 रुपये की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये तक की लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे हो सकती है, प्लस 18% का GST भी पे करना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी बैलेंस ड्यू रहता है उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी किया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% मंथली चार्जेस लगेगा और 45% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज रहेगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करें, नहीं तो ये पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगाया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास पेटीएम ऐप होना जरूरी है। आपके पेटीएम ऐप के अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन KYC वगैरह सारी कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज आप HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा चांस होता है अगर आप पेटीएम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको जल्दी मिलने का चांस ज़्यादा होता है। तो बस यही था पेटीएम HDFC सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।